वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बारी आती है इंश्योरेंस पर बात करने की। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 31 मार्च बस आने ही वाली है और ऐसे में कहीं आप भी गलत तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस में मिस सेलिंग के शिकार ना हो जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये खास पेशकश भी लेकर आए हैं। और चलिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज में कैसे मिस सेलिंग होती है, किस तरह की पॉलिसीज में होती है और क्यों इसके जो केसेस हैं वो 31 मार्च के नजदीक आते आते बढ़ने लगते हैं। पंकज गुप्ता, एमडी और सीईओ प्राइमरिका लाइफ इंश्योरेंस मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पंकज, मिस सेलिंग का मामला जो है वो नया नहीं है। रेगुलेटर की तरफ से और इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से जो है इस पर लगाम लगाने की बहुत कोशिश भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी ये टैक्स सेविंग का समय आता है ना, तब हम देखते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं या जो बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, टारगेट पूरा करने के चक्कर में जो है लोगों को चकमा दे देते हैं और गलत तरह की पॉलिसीज जो है उन्हें बेच देते हैं। तो इंश्योरेंस में मिस सेलिंग का मतलब क्या होता है, जरा आप इसको डिकोड कर दें आज। कविता जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और आपने जो आज का सब्जेक्ट रखा है वो बहुत ही टॉपिकल सब्जेक्ट है इस मार्च के महीने के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले कई वर्षों से जिस तरह रेगुलेटर्स ने और जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री ने एक क्वालिटी सेल्स पे फोकस किया है, उसका परिणाम ये हुआ है कि मिस सेलिंग की जो प्रॉब्लम रही है इंडस्ट्री में हमेशा, वो काफी हद तक कम होने की डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप आंकड़े भी देखें तो पिछले 5 से 10 सालों में जो मिस सेलिंग का रेट है, जो हमारी इंडस्ट्री मिस सेलिंग पर 10,000 पॉलिसीज के हिसाब से ट्रैक करती है, तो वो काफी कम हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कस्टमर्स हैं वो इस बात से एक आश्वासन ले सकते हैं कि जो इंडस्ट्री और रेगुलेटर का फोकस है वो मिस सेलिंग को कम करने के लिए काफी हद तक जारी है। और वो बहुत ही कड़ी निगाह से इस पे नजर रखते हैं कि किस कंपनी की कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं और किस वजह से आ रही हैं और उसके किस तरीके से उसको होना चाहिए। तो दूसरी बात आपने कही कि किस तरह से कस्टमर्स अपने को बचा सकते हैं मिस सेलिंग से। तो एक कस्टमर को सबसे पहले इंश्योरेंस खरीदते समय ये अपना एनालिसिस करना चाहिए कि वो उनकी फाइनेंशियल जरूरतें क्या हैं। अगर आपको ये अपना फाइनेंशियल जरूरतें के हिसाब से अगर आप प्लान करेंगे कि मैं कौन सी पॉलिसी लेना चाहूंगा, उस पॉलिसी में क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, जब आप अपनी फाइनेंशियल नीड के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट लेंगे तो आप एक सही निर्णय लेंगे। आपने ये बात सही कही कि मार्च के महीने में जल्दबाजी में जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं तो गलती होने की संभावना रहती है। इसमें मिस सेलिंग से ज्यादा ये जरूर हो सकता है कि आपने एक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को कुछ समझा और प्रोडक्ट के बेनिफिट एक्चुअली में कुछ और है। तो अगर आप एक जल्दबाजी की जगह एक स्थिर तरीके से सोच समझ के अपनी पॉलिसी लेंगे तो वो मिस सेलिंग की संभावना से आप बच पाएंगे। अच्छा, जब मिस सेलिंग होती है पंकज, तो यहाँ पर उनको रिटर्न्स दिखाए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको देखकर लोग बातों में भी आ जाते हैं जो भी उनको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या बातें बताकर जो है मिस सेलिंग करने की कोशिश की जाती है? कुछ स्ट्रक्ट हिदायतें यहाँ पर रेगुलेटर की तरफ से भी हैं कि आप रिटर्न्स को लेकर दावे नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि आप कैसे आपके पैसे बढ़ेंगे, दुगने होंगे, गारंटीड रिटर्न्स की जो है आप बात नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट हो चुकी हैं पंकज, जिसको लेकर जागरूकता की कमी है। और इसीलिए भी हम देखते हैं कि मिस सेलिंग के केसेस सामने भी आते हैं। तो हमें कुछ पॉइंटर्स बताइए कि क्या क्या बोलकर झांसे में जो है वो लाया जाता है, किस किस तरह के झूठे दावे यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि रेगुलेटर के हिसाब से तो एकदम गलत है ही है, साथ ही सजा के लायक भी है, पेनल्टी के लायक भी, अगर ऐसा कोई इंश्योरेंस कंपनी करती है तो। आप अगर देखें कि हमारी गलती की संभावना तब बढ़ जाती है जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें कोई एक्सप्लेन करता है विच इज टू गुड टू बी ट्रू। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रोडक्ट कोई बताए जो कि आपको लगे कि ऐसी प्रोडक्ट मिलने की संभावना ही नहीं है, तो हम उस समय गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई बोले कि गारंटीड रिटर्न आपको मिल रहे हैं इंडस्ट्री की रिटर्न से 2 गुना या 3 गुना, तो आपको एक बार उस स्थिति में
डीप एनालिसिस की जरूरत है कि ये किस तरीके से ये संभावना हो सकती है कि बाकी इंडस्ट्री से या बाकी जो भी इंटरेस्ट रेट की सिनारियो है या बाकी जो रिटर्न्स के सिनारियो है उससे मुझे 2 गुना मिल रही है। इसके अलावा कई बार इस तरह की मिससेलिंग हो सकती है कि आपको कोई बोले कि अगर आप इस तरह की पॉलिसी लेते हैं तो आपको कोई हम लोन देंगे, या इसमें अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो कोई और आपको किसी तरीके का बेनिफिट्स जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बाहर का बेनिफिट है वो मिल रहा है। तो अगर आप इस बात पे फोकस करेंगे कि मेरी इंश्योरेंस की नीड क्या है, मेरी फाइनेंशियल नीड क्या है, उस फाइनेंशियल नीड के हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में, और उन सॉल्यूशंस में आप अपना सही सॉल्यूशन या सही प्रोडक्ट्स चुने। जो आपने कई संभावनाओं के बाद में आपको प्रोडक्ट आपके सामने आया तो आपकी गलती की संभावना कम हो जाएगी। अगर किसी भी स्थिति में कोई या तो जल्दबाजी में निर्णय लेता है या किसी लालच की वजह से निर्णय लेता है तो गलती की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा पंकज, अभी आपके साथ मिस सेलिंग तो हो चुकी है, ठीक है, अब ये बताएं कि इससे निपटा कैसे जाए। समय रहते शायद आपको पता भी चल गया कि आपको मिस सेलिंग कर दी गई है। अब कैसे कदम उठाने चाहिए, कहाँ आपको अर्जी लगानी चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना चाहिए? अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है तब कहाँ पर जाना चाहिए? ठीक है, पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि हमारी इंडस्ट्री में रेगुलेटर का बहुत बड़ा फोकस है मिससेलिंग कम करने के लिए। तो ऑलरेडी आंकड़े ये बता रहे हैं कि मिससेलिंग की जो संख्या है पर 10,000 पॉलिसीज के अगर हिसाब से देखें मिससेलिंग रेट तो काफी कम हो रहा है। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसको कहा जाता है फ्री लुक कैंसिलेशन। फ्री लुक कैंसिलेशन के मतलब ये है कि आप एक बार प्रोडक्ट जो खरीद लेते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी आप 15 दिन या कुछ समय तक अगर आपको लगता है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा वो गलत खरीदा तो आप उस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न अपने जो भी आपने इन्वेस्ट किया है या जो भी आपने पैसा दिया है वो वापस ले सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि जब भी आप एक प्रोडक्ट खरीदें तो वो प्रोडक्ट पहले तो खरीदने से पहले समझें, जो आपने समझा है उसको आप अच्छी तरीके से अपने मन में रखें। उसके बाद जब अगर आपकी सेल कंप्लीट हो गई है और आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आते ही उन पर पूरी डीप तरीके से आप उसको पढ़ें कि जो भी आपने समझा, जो भी आपको बताया गया था, क्या उसमें कोई विभिन्नता है, क्या आपको कुछ उसमें सरप्राइज दिख रहा है। अगर ऐसा है तो आप फ्री लुक कैंसिलेशन का फीचर जो है हमारी इंडस्ट्री का उसका पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको किसी भी तरीके से अगर गलती हो गई है तो आपको अपने पैसे का नुकसान आपको नहीं होगा। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री में जो रेगुलेटर है उसने कई तरीके के कंपनी के अंदर भी फीचर्स बनाए हैं। जैसे हर एक कंपनी में ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑफिसर होता है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट सेल करी गई है तो आप कंपनी के ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑफिसर से भी कांटेक्ट बना के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और हमारे रेगुलेटर के हिसाब से जो भी कंप्लेंट्स ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑफिसर के पास आती है वो कंपनी के सीईओ को भी पीरियोडिक समय पर रिव्यू करनी होती है कि जो कंपनी ने सही डिसीजन लिया है उस कंप्लेंट के बारे में या नहीं। तो कई तरीके के इस तरह के आपके पास में रिकोर्स अवेलेबल हैं, कई तरीके के उपाय अवेलेबल हैं कि आप अगर मिससेलिंग के शिकार किसी वजह से बन भी गए हैं तो उससे बाहर निकल सकें। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा इंश्योरेंस रेगुलेटर के पोर्टल पे तो वो सुविधा है ही कि आप वहां पे जाके कंप्लेंट कर सकें, जिसको अगेन कंपनीज बहुत ही सीरियस तरीके से रिजॉल्व करती हैं और जो कस्टमर्स की जो भी जेन्युइन इश्यूज हैं मिससेलिंग को लेकर उनको बहुत ही सही तरीके से निवारण करती हैं। ऑलराइट पंकज, मेरे ख्याल से बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे मुद्दे पर जहां पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल समय मेरा समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला लेकिन और इस अहम मुद्दे पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन जाते जाते एक बात फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर आप भी अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की रणनीति हमारे साथ समझना चाहते हैं तो अपने सवाल भले ही म्यूचुअल फंड, टैक्स या इंश्योरेंस से जुड़े हुए क्यों ना हो, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल। और यूट्यूब पर तो हम लाइव होते ही हैं और हमारे शोज भी सारे यूट्यूब में जाते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की, सारे शोज उसमें आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं। नमस्कार।